और वहीं हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज से ठीक 200 साल पहले 30 मई 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत हुई थी। आखिर कैसे रही है पिछले 2 सदी में हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 30 मई 1826 ये वो तारीख है जिस दिन देश में पत्रकारिता के इतिहास में एक नए सूर्य का उदय हुआ। इस दिन हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई थी। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम की तरह उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। आज इस ऐतिहासिक दिन को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समाचार पत्र की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से की थी। जुगल किशोर शुक्ल वकील थे और कानपुर के रहने वाले थे। हालांकि उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। जुगल किशोर शुक्ल खुद उदंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक थे। ये एक साप्ताहिक अखबार था जो हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। उदंत मार्तंड के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी थीं। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसने हिंदी भाषा में समाचारों को एक व्यापक मंच प्रदान किया। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसे भारत में हिंदी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। इसलिए 30 मई के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उस जमाने में उदंत मार्तंड को एक क्रांतिकारी अखबार के रूप में जाना जाता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लिखता था। इस अखबार को डाक से अन्य राज्यों में हिंदी के पाठकों तक भेजा जाता था, जिसमें काफी खर्च आता था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार से डाक की लागत को कम करने का अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस तरह की कई अड़चनों के चलते 1827 में करीब 18 महीने के बाद ही उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। हालांकि इसकी गूंज इन 18 महीनों के बाद दशकों तक सुनाई पड़ी। उदंत मार्तंड के साथ ही हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी और देश में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मंच तैयार हुआ। बाकी भाषाओं की तरह हिंदी में भी पत्रकारिता समाज को सूचनाओं, विचारों और जागरूकता से जोड़ने का शक्तिशाली माध्यम बनी, जिसने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान पत्रकारिता के माध्यमों में भी नई तकनीकों के साथ खूब बदलाव हुए। वहीं आजादी के बाद भी हिंदी पत्रकारिता ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अलावा समय समय पर सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। प्रिंट के बाद पहले रेडियो और फिर टीवी के चलते पत्रकारिता में बड़े बदलाव आए। अब तेजी से फैली डिजिटल दुनिया में हिंदी पत्रकारिता दुनिया के लगभग हर कोने तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस 200 साल के सफर में हिंदी पत्रकारिता न केवल समाज में व्यापक बदलाव की साक्षी बनी, पर साथ ही उसने अनेक मौकों पर अपनी जरूरी भूमिका भी निभाई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।